हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट तैयार करके आप लोगों को इसी चैनल पर उपलब्ध करवाता हूं। और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित अपडेट आती हैं वह भी मैं तुरंत आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाता हूं। तो अगर आप ऐसे ही सभी गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं और सभी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितनी भी अपडेट संबंधित वीडियो डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी सिलेबस और अपडेट मिस ना कर सकें। तो चलिए इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे MP टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। और आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि ये चुनाव से पहले कभी भी माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आ सकता है, इसलिए आप लोग भ्रमित ना हो। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। अभी मैंने ये 30-30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसके सिलेबस अनुसार पूरे 100 क्वेश्चन का आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर चयन परीक्षा के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलिए आज का हमारा चयन परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला, यौगिक जो रोगजनक जीवाणु के विकास को नष्ट या अवरुद्ध करते हैं डॉट 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 कहलाते हैं। तो वह कहलाते हैं प्रतिजैविक। ऑप्शन सी प्रतिजैविक, या इंग्लिश में कहें तो एंटीबायोटिक। तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्रतिजैविक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, उस कच्चे माल का नाम बताइए जो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। तो वह है भोजन, ऑप्शन ए भोजन। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक रंध्री छिद्र निम्न के द्वारा रक्षित होता है। तो वह है रक्षक कोशिकाओं, ऑप्शन डी रक्षक कोशिकाओं, ऑप्शन डी रक्षक कोशिकाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, पादप कोशिकाओं में अंतर कोशिका संयोजन डॉट 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 कहलाते हैं। तो वह कहलाते हैं जीव द्रव्य तंतु, ऑप्शन बी जीव द्रव्य तंतु, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, तीन मिट्टी के घड़ों को ABC नाम दिया गया है। ए में कुछ घोंगे, बी में कुछ शैवाल तथा सी में कुछ घोंगे व कुछ शैवाल प्रविष्ट किए गए हैं। उपरोक्त तीनों में से कौन सा अधिक समय जीवित अधिक समय तक जीवित रहेगा। तो इसमें जो अधिक समय तक जीवित रहेगा वह रहेगा ऑप्शन बी घड़ा सी के। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन में देखें ऊपर, तो जो वे तीन मिट्टी के घड़ों को ABC नाम दिया गया है। ए में कुछ घोंगे हैं, बी में कुछ शैवाल हैं तथा सी में कुछ घोंगे व कुछ शैवाल हैं। तो यहाँ में सी घड़े के इसलिए रहेंगे क्योंकि उसमें घोंगे भी रखे हैं और शैवाल भी रखे हैं। तो यह एक दूसरे की भोजन की पूर्ति करते हैं, इसलिए घड़ा सी के अधिक समय तक जीवित रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अपस्मार मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अपस्मार मिर्गी से मानव शरीर का मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है, ऑप्शन ए मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन कौन एक निष्क्रिय विटामिन डी है। तो इसमें ऑर्गो कैल्सीफेरॉल एक निष्क्रिय विटामिन डी है, ऑप्शन ए ऑर्गो कैल्सीकेरॉल। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी शुगर से फैलती है। तो इसमें स्वाइन फ्लू शुगर के द्वारा फैलती है, ऑप्शन डी स्वाइन फ्लू शुगर के द्वारा फैलती है। क्वेश्चन नंबर 9, जीव जंतुओं की संरचना स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को कहे डॉट 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 जाता है।
सॉरी यहाँ कहा होगा, थोड़ी बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि पहले क्वेश्चन को छांटना, उसके बाद कंप्यूटर पे टाइपिंग करना, उसके बाद जब प्रैक्टिस सेट तैयार होते हैं तो कितनी मेहनत लगती है, और यह मेहनत मैं आप ही लोगों के लिए करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है जंतु विज्ञान। ऑप्शन ए जंतु विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10, विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो यह दिया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। ऑप्शन बी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान प्रकाश मिति फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या है? तो इसका मूल एसआई मात्रक है कैंडेला। ऑप्शन डी कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 12, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इससे अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन सी, यानी कि हम अगर दो दर्पणों यानी दो शीशे जो अपने घर में आईना होते हैं, शीशा, इनको एक दूसरे के सामने रखेंगे तो इससे जो प्रतिबिंब बनेंगे वह अनंत बनेंगे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? तो थॉमस सेवरी ने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए थॉमस सेवरी ने। क्वेश्चन नंबर 14, एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 16 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी। मान लीजिए कि जी का मान 10 मीटर है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो उसका जो उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी वह होगी 500 वाट। ऑप्शन सी 500 वाट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो वह है स्विच। ऑप्शन ए, यानी कि जो लाइट है उसको काटने के लिए और जोड़ने के लिए स्विच का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे जो जैसे बोर्ड में हम कूलर लगाते हैं तो उसमें एक चटकनी लगी है, उसको भी हम स्विच मान सकते हैं। तो उसको जब हम ऑफ कर देते हैं तो यानी कि विद्युत परिपथ कट हो जाता है और हमारा जो मशीन है, कूलर हुआ या फ्रिज हुआ, कुछ भी हुआ, बंद हो जाता है, और अगर ऑन कर देंगे तो फिर से जुड़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा स्विच। क्वेश्चन नंबर 16, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है ध्वन ध्वन ध्वन्यात्मकता। ऑप्शन सी ध्वन्यात्मकता, यानी कि ध्वनिक भी हम लोग इसे कह सकते हैं, यानी कि आवाज करते हैं तो इसे ध्वन्यात्मकता बोलते हैं या ध्वनिक भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न लिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? तो इसमें रेडॉन गैस है, यह सबसे भारी गैस है, और रेडॉन गैस एक अक्रिय गैस है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें, रेडॉन एक अक्रिय गैस है, क्योंकि यहाँ जो दी गई है इसमें सबसे भारी गैस है वह रेडॉन गैस ही है, और यह एक अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 18, रासायनिक क्षारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्षार स्पर्श में साबुनी स्वाद में खट्टे और संक्षारक होते हैं, बिल्कुल गलत है। यह तो गलत है, क्योंकि क्षार कड़वे होते हैं ना कि खट्टे। क्षार स्पर्श में चिपचिपे, स्वाद में कड़वे और संक्षारक होते हैं, यह भी गलत है, क्योंकि क्षार चिपचिपे नहीं होते हैं।
ऑप्शन सी, क्षार स्पर्श में चिपचिपे, स्वाद में खट्टे और संक्षारक होते हैं। यह भी गलत है क्योंकि क्षार खट्टे नहीं होते, ना ही चिपचिपे होते हैं। ऑप्शन डी, क्षार स्पर्श में साबुनी, स्वाद में कड़वे और संक्षारक होते हैं। यह बिल्कुल सही है क्योंकि क्षार स्पर्श में साबुनी यानी कि हमारा साबुन भी एक क्षार उच्च क्षारीय बसा होता है, तो यह साबुनी और स्वाद में कड़वे और संक्षारक होते हैं। यह हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है हीलियम अक्रिय गैस का। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, आइंस्टीनियम तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो आइंस्टीनियम तत्व की परमाणु संख्या है 99 यानी कि 99। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है और यह डॉट 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 तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। ऑप्शन बी, तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, कोरंडम किसका अयस्क है? तो कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन डी, कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 23, हृदय के एक चक्र एक कार्डियक साइकिल में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? तो यह गुजरता है एक बार। ऑप्शन ए, एक बार गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम बेस पेयर सीक्वेंस में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है उत्परिवर्तन। ऑप्शन डी, उत्परिवर्तन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? तो वसा ऊतक एक वसा ऊतक ऑप्शन डी, तो इसका राइट आंसर होगा वसा। वसा मानव शरीर में एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी संयोजी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? तो इसमें नींबू के रस का पीएच मान सबसे कम होगा क्योंकि नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है, इसलिए इन सभी में रक्त का 7.4 होता है, शुद्ध जल का 7 होता है, तो इसमें सबसे कम नींबू के रस का है। और जबकि डिटर्जेंट साबुन ये भी थोड़ा सा क्षारीय लेवल में ही आता है, तो इसमें सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम पीएच मान नींबू के रस का है। क्वेश्चन नंबर 27, परमाणु संख्या डॉट 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 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो इसमें परमाणु संख्या 11 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, उर्वरकों के बारे में कहे गए कथनों में से एक गलत है, उसे पहचानिए। तो वे मृत पौधों व पशुओं के अपघटन से निर्मित हो सकती हैं। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह हमें यही मिल गया है, क्योंकि हमें इसको गलत इसमें से गलत कथन को पहचानना था। तो यूरिया वे मृत पौधों व पशुओं के अपघटन से निर्मित हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो यूरिया बनता है उस वह एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा, तो परमाणु संख्या 11 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा और जो परमाणु तत्व 11 पर रहता है वह है हमारा सोडियम, और सोडियम एक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि अगर हम आवर्त सारणी में देखें तो जो परमाणु क्रमांक 11 है, यहाँ पर हमारा सोडियम रहता है और सोडियम एक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ऑप्शन डी, सॉरी,
यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में ऑप्शन मिस्टेक हो गए हैं, तो उसके लिए आप कोई दिक्कत मत माने, क्योंकि मैं साथ में बताते भी जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 ये भी हमारा हो गया। यहाँ तो हमें यही मिल गया कि ऑप्शन ए, क्योंकि जो यूरिया होता है यह एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। यूरिया या उर्वरक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित पदार्थों को आकर्षण के अंतर आणविक बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें आकर्षण के अंतर आणविक बल यानी कि जो इनके खींचने की क्षमता है ना, उनके अंदर आणविक बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सबसे कम आणविक बल होगा जो वह होगा ब्यूटेन का, उसके बाद होगा एल्कोहल का, उसके बाद जल का, और सबसे अधिक होगा पैराफिन मोम का। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 और आज के हमारे माध्यमिक शिक्षक वर्ग दो की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का अंतिम प्रश्न। समतल दर्पण के समक्ष खड़े होने पर जब आप अपना दायां हाथ हिलाते हैं, आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ हिलाता है? तो अगर हम अपने जैसे अपने घर में जो शीशा होता है, अगर इसका तो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। शीशा होता है, तो अगर हम उसमें अपना दायां हाथ हिलाएंगे देखकर, तो हमें जो शीशा में दिखाई देगा, तो उसमें हमें दिखाई देगा जैसे हम अपना बायां हाथ हिला रहे हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 कंप्लीट किया। अगर आप लोग ऐसे ही सभी गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब जॉब आती हैं उससे संबंधित अपडेट पाना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी वीडियो डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट मिस ना कर सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।